बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी HTML के बारे में और VS कोड को इंस्टॉल किया था। ये वीडियो सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे HTML टैग्स के बारे में कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग हमारे पास एक कंटेनर होता है। एक कंटेनर मतलब एक डब्बा सा होता है जिसके अंदर कुछ कुछ कंटेंट्स होते हैं या फिर HTML का और टैग्स भी हो सकते हैं। यानी एक कंटेनर पर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स, यानी इसके अंदर मतलब ये एक हमारे पास पी का एक टैग है ओपनिंग टैग और ये एक क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर ये कंटेंट है और इस पूरे को हम कहेंगे HTML एलिमेंट। और द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड HTML टैग्स, यानी वो कंपोनेंट जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करे डिज़ाइन करे उसको HTML टैग्स कहेंगे। अब बात करते हैं बेसिक एक HTML पेज किस तरह होता है। हमने जो पिछले वीडियो में कोड यूज़ किया था, जो HTML हेड और बॉडी सेक्शन हमने बनाया था, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहला लाइन जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डॉक टाइप HTML लिखा है। तो ये HTML डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ाइन करता है कि आप कौन से वर्जन का HTML डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो। ये ब्राउज़र को बताता है कि आप कौन से वर्जन का HTML डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ये HTML जो है ये रूट होता है। डॉक्यूमेंट का रूट मतलब ये एक मेन टैग होता है, इसके अंदर सारी टैग्स आती है। उसके बाद हेड सेक्शन में ये एक कंटेनर सा होता है मेटा डेटा के लिए। मेटा डेटा मतलब इसके जो इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब कि टाइटल और अगर और कोई फाइल लिंक वगैरह करना है या फिर SEO की पर्पज़ के लिए मेटा टैग्स भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद आता है बॉडी। तो यहाँ बॉडी में जो भी कोड हम लिखेंगे वो ब्राउज़र पे सामने हमें नज़र आएगा। जो ब्राउज़र रेंडर करेगा पार्स करेगा वो हमें सामने नज़र आएगा। उसके बाद ये एक पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है। यहाँ पे टैग हेड सेक्शन में ये मेटा इन्फॉर्मेशन ये लिखी है। ये व्यू पोर्ट का जो व्यू पोर्ट और कंटेंट डिवाइस विद डिवाइस विद ये लिखा है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमारे पास यूज़ हो सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि फर्ज करें ये पेज है हमारे पास, इसको हम राइट करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो बटन है ना टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग डिवाइस पे ये वेबसाइट नज़र आएगा, वो हमें सामने दिख जाएगा। तो इसको अगर हम रिस्पॉन्सिव करें तो ये अपने विंडो के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। तो ये लाइन ये जो टैग है ये इसलिए यूज़ हुई है यहाँ पे। अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद टाइटल का टैग, टाइटल का टैग पेज के जो टाइटल होता है ना यहाँ पे ये वाला ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो टाइटल पेज है ये इस पेज का टाइटल है। अगर मैं इसको चेंज करूँ और इस करे सिर्फ वेब पेज में करूँ इसको और इसको सेव करूँ, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग है पी टैग, मतलब कि इसमें हम कोई भी पैराग्राफ यानी कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मतलब याद रखना है आपने। ये HTML टैग इज़ अ पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग, यानी HTML का जो टैग है ना वो हेड और बॉडी टैग का जो टैग्स है वो उसके पेरेंट है और ये हेड और बॉडी इसके चाइल्ड हैं और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स है। ये आपको इस पे इससे आपके कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग याद रखते हो तो ये एक प्लस पॉइंट है। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं ना HTML के उसके
अंदर कंटेंट होता है और इसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसा कि ये पैराग्राफ टैग जो है, पैराग्राफ का ये ओपनिंग टैग हो गया और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया और ये इसके अंदर कंटेंट हो गया। ऐसे भी टैग्स होते हैं जो जिसका न ओपनिंग टैग न क्लोजिंग टैग होता है, बस उसको डायरेक्टली लिखा जाता है और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसा कि बी आर। अब बी आर यानी नई लाइन को ऐड करने के लिए फर्ज करें इसके साथ अगर मैं एक और पैराग्राफ लिखूं और इसको इसके अंदर में दिस इज अनदर पैराग्राफ और इसको मैं सेव करूं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके, इसको मैं क्लोज करूं तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखूं जैसे लोरेम 20 या फिर 12 का ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट और मैंने ऐड की, ये डमी टेक्स्ट आप इस तरह ऐड कर सकते हो। लोरेम लिख के उसके साथ जितने भी वर्ड्स आपको चाहिए उसका काउंट दे के एंटर करोगे तो ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली एमिट की मदद से। तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने अगर मैं कुछ स्पेसेस या लाइंस ऐड करूं और फिर भी अगर इसको सेव करूं तो यहाँ पे एक स्पेस के अलावा कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए इस अगर यहाँ पे हम नई लाइन चाहते हैं तो हम इसके लिए बी आर टैग लिखेंगे। तो जब बी आर टैग लिखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये लाइन अब नीचे आया। अगर एक और लाइन भी ऐड करना है तो फिर से बी आर लिखो, इसको सेव करो, यहाँ पे एक और लाइन भी आ गया। तो ये इस तरह के भी टैग्स कुछ कुछ होते हैं कि वो उसकी क्लोजिंग टैग कोई भी नहीं होता। सम टैग्स हैव नो कंटेंट बिटवीन, दैट इज बी आर के साथ एक और एच आर भी है। इस तरह के भी आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊं और यहाँ पे हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने व्यू पेज सोर्स लिखा था। व्यू पेज सोर्स ये सारा जो कोड है ना वो आपको विजिबल करवा देता है। तो ये हमारा जो HTML का जो हमने लिखा ना ये है, और ये कोड आप इग्नोर कर सकते हो, ये लाइव सर्वर ने आपके लिए बना दिया ये स्क्रिप्ट के अंदर जो है। लेकिन अगर इसमें हमने चेंजेस करना और उसको सामने से देखना हो तो ये हम इससे नहीं कर सकते। उसके लिए हमने करना है राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये एरो जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे दिखाएगा कि कौन सी एलिमेंट ने कितनी जगह ले ली, और यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसका कोड क्या है। यहाँ पे देखो ये वो हेलो वर्ल्ड जो है ना ये इतनी जगह ले रही है, और ये जो पैराग्राफ है ये इतनी जगह ले रही है, और ये पूरा जो एलिमेंट है ये बॉडी है और ये इतनी जगह ले रही है। तो यहाँ पे आप लोग इसको यहाँ पे अगर परस करें मैंने सामने से देखना हो कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस इज अ पैराग्राफ, एंटर करूँगा तो ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। तो इसको आप लाइव भी चेंज कर सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट से। अब बात करते हैं कमेंट्स इन HTML। तो HTML में कमेंट्स क्या होते हैं? दिस पार्ट ऑफ द कोड शुड नॉट बी पास्ड। मतलब कि ये कोड जो है ना इसके अंदर इस तरह एंगल ब्रैकेट को
कर और एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप कर, दो हाइफन लिख कर और इसके अंदर टेक्स्ट लिख कर, फिर दो हाइफन डालकर और फिर एंगल ब्रेकेट डालकर इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो HTML पार्स नहीं करेगा। मतलब कि अगर फर्ज करें मुझे ज़रूरत पड़ जाए कि यहाँ पे बहुत सारा कोड है और ये वाला कोड सेक्शन मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम डालूँगा, नेम, तो अगर मैंने यहाँ पे नेम डालना है और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डालना है, मतलब कि ये ब्राउज़र रेंडर न करे, यानी ब्राउज़र पे यहाँ पे हमारे पास ये शो ना हो, तो इसको अगर मैं इस तरह सेव करूँगा तो ये ब्राउज़र पे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको हमने अगर हिडन करना है, इसको हमने अगर नहीं दिखाना, अपने लिए कोड लिखना है, तो हमने इसको कमेंट बनाना है। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा कमेंट आउट। तो यहाँ पे एक शॉर्ट की यूज़ होती है VS कोड में, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से आप कोई भी लाइन कमेंट कर सकते हो। यानी अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो अब ये ब्राउज़र नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ, इसको मैं अगर सेव करूँ तो यहाँ पे देखो दिस इज़ अनदर पैराग्राफ आया और ये वाला भी आया, लेकिन ये दोनों लाइन ब्राउज़र ने इग्नोर कर दिए। अब बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने ये HTML कैपिटल में लिखा या स्मॉल में लिखा, उसका मतलब सेम होगा, या पैराग्राफ अगर P जो है वो आपने स्मॉल में लिखा या कैपिटल में लिखा तो इसका मतलब सेम होगा। बाज़ लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि जावा, C++, PHP, उसमें केस सेंसिटिविटी होती है। मतलब कि अगर स्मॉल में कुछ लिखा और कैपिटल में कुछ लिखा तो उसका मतलब अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे HTML में वो बात तो एक ही होगी। यानी अगर हेड लिखा और यहाँ पे कैपिटल हेड लिखा तो उसका मतलब सेम ही होगा। प्रैक्टिकल अगर मैं प्रैक्टिकल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा पी कर दूं और इसको भी अगर बड़ा पी कर दूं, इसको सेव करूं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक और बात, अगर कुछ कुछ चीज़ें अगर आप इसमें इग्नोर कर भी दो तो तब भी HTML के डॉक्यूमेंट्स में कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब इसको पार्स करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो रिकमेंडेड चीज़ें नहीं है। जैसे कि मैंने ये क्लोजिंग टैग हटा दिया पी का, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो ये काम करता है लेकिन ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर